लेकिन एक और बात भी है, इस वक्त जो हम देख रहे हैं बीप साहब कि जो स्टेटमेंट्स आती हैं, जब खान साहब से मुलाकात होती है, बाहर आते हैं, बहुत सारे बेसिक इश्यूज के ऊपर इख्तलाफात हैं। क्या तहरीक, क्या मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने, मुख्तलिफ स्टेटमेंट है। ये जो एक शख्स की जो खान साहब तक रसाई है, उसकी वजह से जो दूसरा शख्स है उसके मौक़िफ़ में यगानगत नहीं होती है, तो क्या ये नॉर्मल बात है या फिर तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कमजोरी ये है जी कि अगर इमरान खान साहब नहीं है तो ये एक ठोस पायदार जमात के तौर पे क्या उभरेगी, क्योंकि उनकी सेकेंड टियर की क़यादत के पास ना फैसला साजी है ना इत्तेहाद है, फ्रैंकली जो नजर आ रहा है। मारिया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेकेंड टियर था जो ओरिजिनली, वो तो अब रहा ही नहीं है। वो तो सारे का सारा प्रेस कॉन्फ्रेंसों को प्यारा हो चुका है। 9 मई के बाद जो कुछ हुआ हम सारे जानते हैं। अब जो सेकेंड टियर में लोग बचे हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और उसके बाद आपको जहन पे जोर डालना पड़ता है कि वो कौन से लोग थे जो 2018 में परवेज़ इलाही साहब हैं कि जो 2018 में भी इमरान खान साहब के साथ थे और आज भी उनके साथ खड़े। तो लिहाजा जो सेकेंड टियर है वो तो पूरे का पूरा गायब हो चुका है। अब यहाँ पे ज़ाहिर इतने बड़े खला में, और फिर बहुत सारे लोग बड़े तवील अरसे तक मफरूर रहे, तो इतने बड़े खला में जो लोग सामने आए उनमें ज्यादातर तादाद में वकला थे। तो जाहिर है अब पुराने लोग जब सामने आ रहे हैं तो वो थोड़ी सी एक फ्रिक्शन होगी नेचुरली। ये बड़ी नेचुरल फिनोमेना है जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि दोनों के दरमियान एक टग ऑफ वॉर भी है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जो इमरान खान साहब के गिर्द ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर बुना हुआ है, और पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर के गिर्द वो उसकी हैसियत मरकजी होती है, उससे राब्ता ही दरअसल किसी शख्स के दर्जे का तयन करता है उसकी पार्टी में। इस वक्त इमरान खान साहब जेल में है, वो अपनी मर्जी से लोगों से नहीं मिल सकते। वो कहीं जैसे यहाँ लाहौर में जब ज़मान पार्क में थे तो वो बाहर बैठे हुए कारकुनों के पास आ जाते थे या कारकुनों से वो मिलना शुरू कर देते थे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है जेल में तो नहीं हो सकती। तो इस वजह से जिन लोगों की एक्सेस है, अब हो सकता है किसी की नीयत पे तो नहीं शुबा कर सकते, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि इमरान खान साहब ने कोई एक बात एक खास अंदाज से की हो, लेकिन वो बात जब किसी जरिए से हमारे सामने पहुंची तो वो दूसरी तरह से दूसरे अंदाज में पहुंची। फिर आप देखिए कोर कमेटी का साइज बहुत बड़ा हो गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उस कोर कमेटी में भी बहुत सारे नए लोग हैं जिनको कोर कमेटी का भी पुराने तर्ज का पता नहीं है। बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री होती है किसी पार्टी की वो उनके पास नहीं होती, रवाबित नहीं होते नीचे तक, आपस में एक साथ फ्रिक्शन होती है। तो लिहाजा ये सारी चीजें हैं जो अभी हम देख रहे हैं, और अब आप देखें कि वो रफ्ता वो करैक्टर वो जो पहले हमें नजर आ रहा था कि शेर अफजल मरवत साहब एक नया चेहरा बनकर सामने आए थे। जी, पोलराइजिंग भी है, बड़े कंट्रोवर्शियल भी है। कंट्रोवर्शियल लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पुराने चेहरे दोबारा अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए सामने आ चुके हैं, क्योंकि टियर जो हमें टीवी पे नजर आता था वो तो रहा नहीं, लेकिन अब कुछ नीचे से कुछ लोग जो वापस अपने कदम जमा रहे हैं। इन दोनों सूरत हाल में काफी अरसे से हमने पीपल्स पार्टी की बात नहीं की मजहर साहब। अभी देखिए ना कितने बड़े क्राइसिस आए, ये जजेस के हवाले से जो खतूत लिखे गए, मुझे अच्छी तरह याद है। इससे पहले जो है बड़ी फियर स्टेटमेंट्स थी बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी की क़यादत की कि जजेस को ब्लैकमेल करके फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल उन्होंने अपने आप को इस क्राइसिस से अलहदा रखा है। बल्कि कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस अगर हम देखें या कोई भी पॉलिटिकल अगर मैच है तो पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान में है। पीपल्स पार्टी कन्वीनियंटली साइड पे बैठी हुई है। देखिए, पीपल्स पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। फर्ज करें अगर जिस तरह इमरान खान साहब ने आज भी कहा है कि जी नए इलेक्शन करा लें, उसे करा के भी देख लें। अगर मैं सिंध के लेवल तक बात करूं तो मैक्सिमम क्या तब्दीली आएगी, ज़्यादा कराची में तब्दीली आ जाएगी। अदरवाइज ओवरऑल तो सिंध की पोजीशन मोर और लेस वही नजर आएगी। दूसरे वो बहुत गवर्नमेंट के लेवल पे वो कंफर्ट जोन में हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं ये अब बन गए हैं। सेनेट के चेयरमैन भी ज़्यादा इम्कान इसी का है, यूसुफ रजा गिलानी। अब वो जो क्यास आराइयाँ हो रही थी वो भी तकरीबन दम तोड़ गई हैं। तो यूसुफ रजा गिलानी बहुत कंफर्टेबली जीत जाएंगे, चेयरमैन सेनेट हो जाएंगे, तो उन्हें और गवर्नर हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के। तो पीपल्स पार्टी को बड़े से बड़े क्राइसिस में कोई
चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही। अच्छा, जजेस के मसले पे मैं काफी 2-3 दिन से सोच रहा था जी। चीफ जस्टिस के लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी, पीटीआई के लेवल पे भी, हम सब ने 6 जजेस की बात की। हम सब उस एक जज को भूल गए जिसने पहला पत्थर मारा था, फेंका था, और वो थे जस्टिस शाहिद, लाहौर हाई, जिनके इस्तीफे को हम भूल ही गए कि किसी ने उनको अप्रोच ही नहीं की, ना उनकी हिमायत में किसी ने वो खड़ा हुआ कि उन्होंने उनका जो लेटर अगर आप देखें, उसका कंटेंट देखें आप, तो वो बहुत ही, और उनके करियर के अभी 5 साल थे। सही बात है जी। तो उस चीज को हमने डिस्कस ही नहीं किया, उस चीज को। अब ये ईद के बाद क्या सिचुएशन होती है, इंक्वायरी किस उस पे नहज पे जाती है। सर मुझे तो लगता है कि अभी बड़े लंबा मामला है, 3-4 हफ्ते आराम से दे दिए गए हैं कि देख ले जी, पसे पर्दा कुछ मामला तय करने हैं तो हो जाएं। ये बड़ा लंबा चौड़ा उनको एक पोर्शन मिल गया। ईद के बाद क्या होगा अभी बकरम साहब? बिकॉज एजिटेशन से, स्ट्रीट मूवमेंट से हुकूमतें नहीं जाती और जानी भी नहीं चाहिए, उसका एक तरीकेकार है, उसके जरिए ही तब्दीली आनी चाहिए है। 2014 में भी कोशिश की तहरीक इंसाफ ने, इतनी ज्यादा हर तरह की सहूलत, पॉपुलैरिटी के बावजूद कुछ हो नहीं पाया। सो अभी भी एहतजाज होगा, सिर्फ प्रेशर बढ़ाएंगे, एक एक्टिव ऑपोजिशन का काम करेंगे, यही मैक्सिमम किया जा सकता है। मारिया, एक तो यह है कि इस हुकूमत को आप दूसरी हुकूमतों पे कयास ना करें। पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन में जालसाजी नहीं हुई और जालसाजी के नतीजे में इस तरह की हुकूमत नहीं बनी। एक तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि इस हुकूमत को दीगर हुकूमतों पर कयास करके नहीं देखना चाहिए। 2000 नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी वो इलेक्शन जीत के बनी हुई थी, तो लिहाजा वो अपनी फुटिंग पे थी, अपने पांव पे थी। कि ये हुकूमत तो फॉर्म 47 के बिल्कुल कच्चे से धागे से बंधी हुई है। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोई एक हल्का खोल ले तो ये पूरी का पूरा ताश का पत्तों का घर ही गिर जाएगा। तो लिहाजा इसको दूसरी हुकूमतों पे कयास नहीं करना चाहिए। जहां तक ईद के बाद के मामला हैं, तो देखिए तहरीकें तो चलेंगी, यानी कुछ ना कुछ मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में, सिंध में इतनी गर्मी पड़ जाती है, इतनी गर्मी होती है, अगले चंद महीनों में होगी कि आप आमतौर पे देखिए कि फिर पाकिस्तान में ऐसे मौसम में तहरीकें नहीं चलाई जाती सही अभी। तो लिहाजा मुझे शोर शराबा तो होता हुआ बहुत ज्यादा दिख रहा है, कुछ जलसे जुलूस भी होंगे, लेकिन वो जिसे आप कहते हैं ना कि तहरीक एक मुसलसल चलती रहे, तो वो शायद बयानात की हद तक होगी, मीटिंग्स की हद तक होगी। वो जो पब्लिक की डोमेन में है वो आपको नजर आएगा कि मई के अंदर अंदर कुछ हुआ, यानी कुछ तहरीक चलेगी, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी वो कम हो जाएगी। जो पाकिस्तान की सियासत का सही मौसम शुरू होता है वो फिर सितंबर से शुरू होता है। सितंबर अक्टूबर में जब आप देखें उस वक्त तक सूरत बहुत सी सूरत जो है आपको किसी अगर कोई तहरीक बननी हुई तो एक्चुअली उस वक्त तक जाएगी।